और कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की खतरनाक चाल सामने आई है। यूक्रेन की फौज ने रास्तों पर बिछाई लैंडमाइंस। यूक्रेन ने रूसी फौज के रास्ते में लैंडमाइंस बिछाई हैं, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन की फौज ने खेतों में भी लैंडमाइंस लगा दी हैं और रूसी फौज कर रही है इन लैंडमाइंस की सफाई। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, एक एक चाल सोच समझकर चलनी होगी, वरना यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना छलनी होगी। यूक्रेन ने अपनी जमीन पर इतना बारूद बिछा दिया है कि रूसी सेना की एक गलती उसकी जान का जंजाल बन जाएगी। खेरसोन की जमीन पर खाक छानती रूसी सेना जमीन के अंदर दफन लैंड माइंस ढूंढ रही है, उसे बाहर निकालकर डिफ्यूज कर रही है। जरा सी जल्दबाजी रूसी सैनिकों के परखच्चे उड़ा सकती है। पूरे साजो सामान के साथ जमीन में छिपाए गए लैंड माइंस को निकाला जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ खेरसोन में रूसी सैनिकों ने अब तक ऐसे 12,000 बमों को डिफ्यूज किया है जो जमीन के अंदर छिपाए गए थे। यूक्रेनी फौज ने सड़क से लेकर खेत और मैदान में ये बम छिपाए हैं, लिहाजा रूसी टैंक भी पूरी होशियारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खेरसोन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग के मैदान में यूक्रेन की रणनीति रूस की रणनीति से कहीं बेहतर और विध्वंसक है। प्लान बिल्कुल साफ है कि आसमानी आफत बरसाने के बाद जैसे ही रूसी सैनिक जमीन पर उतरेंगे, वहां उनका स्वागत लैंड माइन से होगा, जिस पर कदम पड़ते ही उनकी सांसें रुक जाएंगी। क्या बाइडेन का दौरा विश्व युद्ध के संकेत है? क्या सवाल यही है कि बाइडेन पुतिन के एटमी खतरे को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन के एटमी थ्रेट को नाटो अमेरिका कैसे काउंटर करेंगे? क्या बाइडेन के पास पुतिन को रोकने का प्लान है या फिर दुनिया में एक और एटमी तबाही होगी? इन सवालों का कनेक्टिंग लिंक प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। उनका यूरोप दौरा है, जिसके बाद से अचानक यूरोपियन कंट्रीज में सैनिकों का मूवमेंट बढ़ने लगा है। इन संकेतों से समझिए खतरा कितना बढ़ चुका है। वर्ल्ड वॉर का पहला सिग्नल नाटो के 2 ही विमान पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर दिखने लगे। बोइंग E-3 ने पोलैंड बॉर्डर पर उड़ान भरी। वर्ल्ड वॉर का दूसरा सिग्नल, अमेरिका ने पोलैंड में अपने सैनिकों का मूवमेंट शुरू कर दिया। इन्हें अब बेलारूस बॉर्डर पर शिफ्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर का तीसरा सिग्नल, नॉर्वे में नाटो की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज, यहाँ पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस भी शामिल हो गया। वर्ल्ड वॉर का चौथा सिग्नल, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड तक 6 न्यूक्लियर वॉर हेड्स को मूव किया गया। न्यूक्लियर हथियारों की तस्वीरें दुनिया ने देखी। वर्ल्ड वॉर का पांचवा सिग्नल, पोलैंड ने रूस और बेलारूस की तरफ जाने वाली सप्लाई लाइन रोक दी। और वहीं नेटो ने अब शुरू कर दी है न्यूक्लियर अटैक की तैयारी। अमेरिका और यूरोपीय देश एटमी हमले को लेकर अलर्ट पर। एटमी हमले से निपटने के लिए इक्विपमेंट्स नेटो भेजेगा। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स भी यूक्रेन भेजे जाएंगे। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एटमी धमकी के बाद से ही पूरी दुनिया में न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। संपूर्ण विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर एटमी हमला बोल सकते हैं। पुतिन के इन्हीं खूंखार इरादों को देखते हुए यूरोप के बाद अब नाटो ने भी न्यूक्लियर अटैक पर तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और यूरोपीय देश के एटमी हमले पर अलर्ट के बाद नाटो ने एटमी हमले से निपटने के लिए इक्विपमेंट्स भेजने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स भी यूक्रेन भेजे जाएंगे। नाटो का अब न्यूक्लियर हमले से निपटने पर फोकस। अमेरिका समेत सभी नाटो सहयोगी तैयारी बढ़ा रहे हैं। केमिकल, बायो और न्यूक्लियर तीनों हमलों का खतरा। अमेरिकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की टाइगर टीम अलर्ट। ऐसे हमलों से निपटने के लिए नाटो यूक्रेन को इक्विपमेंट्स भेजेगा। नाटो साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स भी यूक्रेन भेजेगा। एटमी हमले पर रणनीति बनाना नाटो समिट का सेंट्रल एजेंडा। यानी साफ है, अगर रूस ने न्यूक्लियर हमला किया तो पूरी दुनिया एक और एटमी युद्ध को देखेगी। यूक्रेन के जो इस वक्त हालात हैं, वो भी न्यूक्लियर वॉर के संकेत दे रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।